ये शुक्र है मुझे बिस्किट्स मिल गए और मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो शायद मैं ये वाला लूँगा या ये वाला लूँगा, देखते हैं कि कौन सा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं कल से थोड़ा सा बेहतर हूँ, आवाज़ थोड़ी इम्प्रूव हुई है, बुखार थोड़ा कम हुआ है। लेकिन आज जब मैं सुबह उठा था तो मेरे गले में दर्द था, यानी हल्का हल्का मेरा गला ख़राब हो रहा है। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। कल से मैं ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा फ्रेश और अल्लाह ताला की रहम के साथ ज़्यादा बेहतर फील कर रहा हूँ, इसलिए ज़रा आवाज़ में भी एनर्जी है। लेकिन सुबह उठ के मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लाजमी ले ली थी, क्योंकि मैंने कहा है कि अभी हल्का हल्का गला ख़राब हो रहा है, तो बेहतर है कि इस स्टेज पे दिखा लूँ बजाय इसके कि ज़्यादा ख़राब हो जाए और काम इंजेक्शन या ड्रिपों तक पहुँच जाए। तो आज का तकरीबन 3 बजे का मैंने टाइम लिया है, 2:30 पौने 3 का, और अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं तैयार श्यार होकर निकला हूँ। सबसे पहले मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ और करते हैं आज का फिर व्लॉग शुरू फॉर्मली। सबसे पहले मैं रुका हूँ अभी एक शॉप पे, मैंने कहा उसके लिए कोई ईटेबल्स ले लूँ, देखते हैं कि क्या लेते हैं। उसको बिस्किट्स बहुत पसंद है तो सोच रहा हूँ बिस्किट्स ले लूँ उसके लिए। और ऐसे हो जाता है ना कि कभी कभार मिलने जाओ तो केक शेक ले लो, लेकिन केक इज़ अ बिट बर्थडे थिंग, तो मैं कोई टिन वाले अच्छे से बिस्किट ढूंढ रहा हूँ उसके लिए। दोस्त को मिलूँगा, उसके बाद जाऊँगा जनाब डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के और डॉक्टर के बाद फ्री होके मैंने जाना है बाज़ार, और मैंने जाना है अपने बैग मुरम्मत कराने। यार मेरे पास कुछ ट्रैवलिंग बैग्स हैं जो कि ना मतलब उनकी जिप ख़राब हुई है एक की, और एक थोड़ा सा ना सिलाई से निकला हुआ है, तो मैंने वो बैग बनवाने हैं। बैग क्यों बनवाने हैं? क्योंकि आने जाने में तंगी होती है कि कभी गांव जाना पड़ता है या कहीं और जाना पड़ता है, तो मैंने कहा कि नया बैग अभी नहीं खरीदते और इन्हीं से गुजारा कर लेते हैं। आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, बिल्कुल नए बैग हैं, 1-2 दफ़ा मैंने यूज़ किया है। वो शायद उठाते हुए वजनी ज़्यादा था तो ज़रा सिलाई से निकल गया और एक की ना जिप फंस गया। तो कोशिश करते हैं कि बैग बंद हो जाएं, क्योंकि ऐसे कहीं आना जाना पड़ जाए या घर जाना पड़ जाए, गांव जाना पड़ जाए, तो बैग अवेलेबल होना चाहिए। तो मैंने कहा कि बाहर तो वैसे जा रहा हूँ और पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि ये काम भी साथ ही करता जाता हूँ। इस स्टेज पे आप लोग के साथ एक छोटी सी टिप भी शेयर करना चाहूँगा कि जब आप निकलते हैं बाहर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई भी काम, तो आजकल कामों को प्लान कर लिया करें। कि फॉर एग्जांपल एक रूट पे जा रहे हैं, जैसे कि मैं आज डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो मैंने 3 काम इकट्ठे कर लिए हैं कि दोस्त से भी मिल लूँगा, बैग भी बनवा लूँगा और डॉक्टर के पास से भी हो लूँगा। इसका क्या बेनिफिट आपको होता है कि पेट्रोल की बहुत बचत होती है। फासले आजकल ज़्यादा बढ़ गए हैं, पेट्रोल है कि महंगा होता जा रहा है, तो पेट्रोल की बचत करें, वक्त की बचत करें। ये थी आज की टिप जो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। मोस्टली आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस टिप को फॉलो करके ही अपनी रूटीन फॉलो करते होंगे। मैं तो बहुत करता हूं कि कहीं जा रहा हूँ आसपास वालों से पूछ लूँ, घर वालों से पूछ लूँ कि यार गाड़ी का पेट्रोल तो वैसे लग रहा है, आप लोग का कोई काम कार है तो आप भी कर लो साथ ही। लेकिन ये भी होता है कि 3-4 काम जो एक ही रूट पे पड़ते हैं तो वो इकट्ठे कर लिए जाएं। अब आपको बोर किए बगैर चलते हैं शॉप पे और देखते हैं कि यहाँ से कुछ मिलता है या नहीं। तो शुक्र है कि इधर से बिस्किट्स मिल गए हैं। अब बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं और चलें फिर आप लोग भी साथ। तो मैंने अपने दोस्त से मिल लिया, हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। रिकॉर्ड मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग रेस्टोरेंट पे गए हुए थे, और वैसे रेस्टोरेंट्स में मैं मोस्टली रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन आज वैसे ही बस दिल नहीं किया मेरा। उस टाइम ऐसे मुझे हल्का हल्का गले में पेन और बुखार शुरू हो गया। मैंने फिर खाने के बाद 2 पैनाडॉल भी ली और अब बेहतर हूँ, और अब जाने लगा हूँ डॉक्टर के पास भी। तो ये भी एक रीज़न थी, मैं डाउन फील कर रहा था कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अभी अगर आप देखें तो ऐसे कान भी रेड हो रहा है जैसे आपको बुखार हो रहा होता है। तो बस अब अल्लाह खैर करे, बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर का टाइम लिया हुआ है 3 बजे का, 2:30 बज गए और आई होप कि टाइम पे पहुंच जाऊँ। और सबसे बड़ी बात ये होती है वहाँ आपको वेट ना करना पड़े। मतलब मैं कहता हूँ कि जहाँ कहीं जाओ बस फ़ौरन बारी आ जाए। डॉक्टर से फ्री होके दवाई शवाई लेंगे और उसके बाद करेंगे ब्लॉग को कंटिन्यू। तो मैं पहुँच गया हूँ क्लिनिक और अभी जाने लगे हैं अभी जाने लगे हैं डॉक्टर के पास। कुछ उन्होंने ऐसे खुशियाँ तो शरीर पर लीटर बढ़ गया पेट्रोल, फिर बात कितने तक पहुँच गया। तो मैंने डॉक्टर को दिखा लिया और डॉक्टर कह रहा था कि नॉर्मल इन्फेक्शन है, मतलब कि जो हो जाती है सीज़न चेंज होने की, जैसे ठंडा गर्म पानी मतलब मिक्स हो जाता है, तो और कोई घबराने की बात नहीं है। टेस्ट वगैरह नहीं कराए, दवाई दे दी है सिंपल।
एक एंटीबायोटिक दे दिया और एंटी एलर्जिक वगैरह। और ये पड़े हैं पीछे बैग्स जो कि मैंने करा लिए सही। बैग्स मैंने क्यों बनवाए हैं वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को अगले 1-2 व्लॉग्स के अंदर। यार वैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है बैग्स की, ये रीज़न है मेन। और दूसरी बात यह है कि अभी पेट्रोल डलवा के मैं कुछ देखता हूँ, लाइट सा भूख भी लग रही है मुझे, कुछ खाता हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा कि कुछ अनहेल्दी भी ना खाऊँ, क्योंकि अभी तो डॉक्टर को दिखा के आ रहा हूँ। लेकिन शुक्र है आवाज़ बहुत बेहतर हो गई है, वरना मैंने व्लॉग कैसे बनाने थे, मैं तो ये बात सोच के परेशान हो रहा था। खैर अल्लाह का करम हुआ है कि कोई लंबे चौड़े टेस्ट नहीं लिख दिए उसने, वरना जिस हिसाब से मुझे ना बुखार चढ़ा था मैं परेशान था कि मलेरिया ना हो, क्योंकि डेली रात को चढ़ जाता था बुखार ऐसे लेट, और फिर सुबह को फजर के टाइम में पैराडोल खाता था। तो पेट्रोल डलवा लिया, फिर चलते हैं और करते हैं व्लॉग कंटिन्यू। और आप लोग कमेंट्स करके बताओ कि आप लोगों की रूटीन कैसी जा रही है और क्या हो रहा है। तो अभी आ गए मेन रोड पे और कहीं पहुंच जाएं फिर करेंगे व्लॉग को कंटिन्यू। मैं घर आके सो गया था, मैंने कहा था कि मैं कुछ खाऊंगा, तो फिर मैंने बहुत सोचा कि बाहर क्या हेल्दी ऑप्शन है। सबवे का सैलेड जहन में आया, लेकिन मैंने कहा उसमें भी जो है ड्रेसिंग्स होती हैं और अभी मेरा गला ख़राब है तो वो खाना भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो बस मैं घर आ गया था, घर आया हूँ तो खिचड़ी पकी हुई थी, बस मैंने खिचड़ी खाई, पानी शानी पिया, दवाई ली और मैं सो गया। अब मैं उठा हूँ और अब रात का टाइम है, तो मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग बना के जो है मतलब व्लॉग को एंड करना है। तो और दूसरी बात यह है कि मैंने चाय भी पी है, 1 डोज़ मैंने दवाई की ले ली है और ना तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही है। तो आप सब मेरे लिए बहुत दुआ करें कि तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। और मैं आज अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा, मिलेंगे कल एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और सेहतमंद रहें और अल्लाह हाफिज़।